पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने शिक्षकों को लेकर दो कौड़ी वाला जैसा शब्द इस्तेमाल किया है और ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसी प्रकरण को लेकर हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है, क्या वाकई में ये बहस का मुद्दा बनना चाहिए था? दूसरा सवाल ये है कि क्या इस पर भी गौर किया जाना चाहिए या इस पर भी बहस किया जाना चाहिए कि आज के समय में शिक्षकों की आर्थिक स्थिति क्या दो कौड़ी से बदतर नहीं है? जैसे हमने ये कहा कि अंजना माई ने जो बात बोली है कि दो कौड़ी के शिक्षक, हमारे ख्याल से तो ये बहस का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। वो इसलिए नहीं बनना चाहिए, देश में शिक्षकों को इस तरीके से अपमानित तो लगातार किया जाता है। शासन, सत्ता या लोगों के द्वारा शिक्षकों के लिए कौन सा इस समय फूल बरसाया जाता है कि जिसकी जैसी शिक्षा रहेगी, जिसकी जैसी सोच रहेगी, जिसको जैसा संस्कार मिला रहेगा, वो ऐसा ही तो बोलेगा। तो इसलिए अंजना ओम कश्यप ने अगर ऐसा कहा है तो हमें दया आती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शिक्षकों को इस बात को लेकर बहुत टेंशन में नहीं जाना चाहिए। वो दो कौड़ी का बोले चाहे चार कौड़ी का बोले, शिक्षक को अपनी औकात पता है और अपनी औकात को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है। सृजन और प्रलय दोनों शिक्षकों के गोद में पलते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि सरकार वो व्यवस्था नहीं पैदा की है कि जिसके तहत हर एक बच्चे को एक समान शिक्षा मिल सके। ये इन शिक्षकों के ही दम पर आज कोई गरीब का बच्चा बड़े ओहदे पर जा रहा है, आज कोई बिगड़ैल बच्चा लाइन पे आ जा रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसकी ज़िंदगी सड़क छाप हो चुकी है, जिसके जीवन में अंधेरा फैल चुका है, वो किसी न किसी शिक्षक के संपर्क में आता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो चाहे प्राइवेट शिक्षक हो, चाहे सरकारी शिक्षक हो, या चाहे ऑनलाइन शिक्षक हो, चाहे ऑफलाइन शिक्षक हो। तो शिक्षकों के महत्व को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बंदा जानता है जिसके जीवन में बदलाव शिक्षकों की वजह से आया है। दूसरा सवाल हमने ये छेड़ा है कि क्या शिक्षकों की आर्थिक स्थिति आज दो कौड़ी के बराबर है? कहीं उससे बदतर स्थिति में वो ना हो। हमारे ख्याल से 80% शिक्षक चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, वो चाहे ऑनलाइन कोचिंग के फॉर्म में काम कर रहे हों, या चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग के फॉर्म में कर रहे हों, आज 80% शिक्षकों की स्थिति ये है कि महीने में दो कौड़ी के बराबर की पैसा उनके पास नहीं आता है। प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट विद्यालय जितने भी खुले हैं, वहाँ पर काम करने वाले शिक्षकों के घर में जाकर झांकिए या उन शिक्षकों के दिल में उतर कर देखिए कि वो कितना पैसा पा रहे हैं, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं। हमारे ख्याल से मनरेगा की भी तनख्वाह उनके पेमेंट से आज के समय में ज़्यादा है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं करता है। ये आज बहस का मुद्दा नहीं बन रहा है, ये बहस का मुद्दा बनना चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ाने वाले आज 2 ही 4, 6, 10% टीचर ऐसे हैं जो इतना पैसा कमा ले रहे हैं कि रखने का भी जगह नहीं है। लेकिन 80-90% शिक्षक ऐसे हैं जो बड़े जोश में पूरा सेटअप बनाते हैं और साल 2 साल में वो अधिया दाम पर बेच देते हैं, क्योंकि खर्च ही नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की स्थिति बहुत ख़राब है आर्थिक रूप से। हमें इस पर विचार करना चाहिए। आज की स्थिति ये है कि हर शहर गांव गिराव में जितने भी स्कूल, जितने भी कोचिंग छोटे मोटे खुले हुए हैं, आज रूम का रेंट नहीं दे पा रहे हैं, बिजली पानी का खर्च नहीं निकल पा रहा है। उनके यहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं, उनके वेतन कहाँ से वो ला रहे हैं वही जान रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो ख़राब पढ़ाते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, चाक डस्टर जिसने उठा लिया है, सरस्वती जी की कृपा अपने आप उसके ऊपर हो जाती है। एटम का डिफिनीशन बदलने वाला नहीं है। चाहे गांव का शिक्षक पढ़ाए, चाहे कारपोरेट का शिक्षक पढ़ाए, चाहे कोचिंग का शिक्षक पढ़ाए, चाहे सरकारी शिक्षक पढ़ाए,
फोर्स का डेफिनेशन कभी बदलने वाला नहीं है। समझाने का तरीका थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर कोई शिक्षक चाह लेगा समझाना ना तो समझा ले जाएगा। बात होती है भरोसे की। आज गार्जियंस और विद्यार्थी कारपोरेट के एडवर्टाइज में इतना ज़्यादा बंध चुके हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमें अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए और किस शिक्षक के हाथ में सौंपना चाहिए। तो तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जिस पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। कोचिंग ही नहीं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में काम करने वाले वो भी शिक्षक ही होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ाना नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम इतनी पैसा उनके पास उनको मिल सके कि वो सम्मान की ज़िंदगी तो जी सकें। ना सम्मान की ज़िंदगी जी सकें, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उनको कर्ज तो ना मांगना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ चुकी है कि शिक्षकों की स्थिति सबसे ज़्यादा बदतर है, और उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमें उस पर डिस्कशन करना चाहिए। अंजना, वास्तव में शिक्षकों की स्थिति, आर्थिक स्थिति, ऐसे शिक्षकों की स्थिति 2 कौड़ी से भी कम है, और इसको बहस का मुद्दा आप बनाओ।